नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पानी के लिए मचा हाहाकार, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया दौरा। राजस्थान प्राइवेट कॉलेज संघ की हुई बैठक, कॉलेज की समस्याओं पर की चर्चा। संदेश यात्रा पखवाड़ा 1 जून से तैयारियों में जुटे कांग्रेसी। जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अब समाचार विस्तार से। गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। खासकर हनुमानगढ़ टाउन के कुछ क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने उन वार्डों का दौरा किया। मई का आखिरी सप्ताह, चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से हर कोई बेहाल। हलक सूखने लगे तो गला तर करने के लिए पानी तक नसीब नहीं। हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 26, 27 और 28 में यही स्थिति है। लिहाजा लोगों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से गुहार लगाई। पार्षद देवेंद्र पारेख के आग्रह पर पूर्व मंत्री ने क्षेत्रों का दौरा किया और समस्याओं से अवगत हुए। लोगों ने कहा कि वार्ड में पानी की सप्लाई अनियमित है। जब पानी आता भी है तो पूरी तरह गंदा, पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। बार बार कहते हैं लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। हमारे पानी की बहुत समस्या है जी, बहुत ज्यादा। हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आता, खारा पानी आ रहा है। पीने के लिए बहुत तड़प तड़प के पानी पीते हैं। लाइट की भी समस्या है जी, बहुत पानी आवे को नहीं। 8-8 दिन दिगर में तो हमारा पानी बना दिक्कत हो रही है। हमारे दिक्कत हो रही है, बहुत तकड़ी। गरीब आदमी मरन लाग रहा है। तो गार्डन डांगा तरी पानी को नहीं आम लाग रही हो, पशुओं खानी है और भी पानी पेट दुखे बहुत दस्त लागे। पानी के अंदर बदबू हमारा बहुत ज्यादा। गड़ा भर के देख लियो तो इस तरह उल्ली लग जाए गड़ांगे। पार्षद देवेंद्र पारेख तो इस बात से आहत नजर आए कि आखिर क्या करें। अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, फिर समस्या का समाधान कैसे हो। पूरे शहर के अंदर पानी के लिए जनता में त्राही त्राही मची हुई है और अधिकारी फोन नहीं उठाते। आज डॉक्टर राम प्रताप जी ने वार्ड नंबर 27 और 28 का 26, 27, 28 का दौरा किया है और जनता की समस्या सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है बड़े अधिकारियों से बात करके और जल्दी समस्या का समाधान करवाएंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने नागरिकों को दिलासा दिलाते हुए कहा कि वे पानी उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने इसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का भरोसा दिलाया। समस्या कोई थारे परमानेंटली केड़ी कहानी इनको भी समाधान हो मीठो खारो और स्वाद भी सकूँ। पानी कोई कमी नहीं, पानी ने उपयोग करने वाली कमी है, वह अपन दूर कर ले अपनी समस्या को समाधान। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में राजस्थान प्राइवेट कॉलेज संघ की बैठक हुई। बैठक में संघ के सदस्यों द्वारा निजी कॉलेजों की समस्याओं पर चर्चा की गई। राजस्थान प्राइवेट कॉलेज संघ ने जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्राइवेट कॉलेज संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण, प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय सहित निजी संस्थाओं के संचालकों ने भाग लिया। निजी कॉलेजों को सरकार द्वारा प्राप्त पत्र में यह आदेश दिया गया है कि वह कॉलेजों में प्रवेश बंद कर दें। सरकार के इस निर्णय से निजी कॉलेज संचालकों में काफी रोष है। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि निजी कॉलेजों का परिणाम भी अच्छा है और बच्चे मेरिट में भी आते हैं। पीटीटी में भी निजी कॉलेज के बच्चे चयनित होते हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमें काफी परेशान कर रही है। सरकार द्वारा निजी कॉलेजों के प्रवेश बंद करने के विरोध में प्राइवेट कॉलेजों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से इस विषय में वार्ता करेगा। प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन संभाग स्तर की आज मीटिंग हो रही है। इसके अंदर हमारे कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों के काफ़ी पीड़ाएं हैं सरकार से। उसके समाधान के लिए हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जयपुर जा रहे हैं, सीएम साहब से मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेजों में सबसे बढ़िया परीक्षा परिणाम देते हैं, मेरिट देते हैं और हमारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं पीटीटी में सब सिलेक्ट होते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमें काफ़ी परेशानी में डाल रही है और अभी सभी कॉलेजों को एक गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया है अभी प्रवेश बंद कर दिए जाएं। तो इस संबंध में हम सीएम साहब से मिलकर के और आगे जो भी दिशा निर्देश होगा उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। चुनावी बिगुल बजते ही कांग्रेस सियासी बिसात पर दांव खेलने लगी है। संदेश यात्रा के बाद अब इसे पखवाड़ा के तौर पर मनाने की तैयारी है। यह खास अभियान 1 जून से 15 जून तक चलेगा। भाजपा को पटखनी देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। संदेश यात्रा के मकसद को वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है।
लिहाजा कांग्रेस ने 1 जून से 15 जून तक कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है। डीसीसी कार्यालय में पखवाड़े की तैयारी की गई। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि सरकार की योजनाएं बेहद लोकप्रिय हो रही हैं। पेंशन योजनाओं को हिले करीब 50,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार में किसी भी ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके हित के लिए या कल्याण के लिए फैसले नहीं हुए। तो हमारा राजनीतिक दल होने के नाते हमारा भी दायित्व था कि इन योजनाओं का जो पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले, और जिन लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है उन योजनाओं की जानकारी हम ग्राम पंचायत और वार्डों में जाके हमारे संगठन के माध्यम से उनको दें। इस कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा का ये उद्देश्य है। अब जैसे माँ पेंशन अभियान चल रहा है, एक बहुत बड़ा अभियान है कि जिसके अंदर पहले 25 वर्ष वाली जो आयु का एक राइडर था वो हटा दिया, तो इससे पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को तो मनी ऑर्डर जा चुके हैं और 20 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं। मैं सोचता हूँ मानगढ़ जिले में लगभग 50,000 लोगों को इसका अब तक लाभ मिल चुका होगा मां पेंशन। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी मीडिया से सरकार विरोधी खबरें आने से खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया को सकारात्मक खबरें भी प्रकाशित करनी चाहिए। एक योजना में ये कमी है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे, तो कम से कम पेपर के अंदर नेगेटिव पक्ष नहीं देते हुए सकारात्मक पक्ष भी दें उस योजना को, ताकि जनता को पता लगे कि इन 9 योजनाओं के लिए हम सरकार जांच के लिए मान लो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 40 जांच पूरी की है, एक जांच सही नहीं हो रही तो उस एक जांच को तो हाईलाइट करेंगे कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, लेकिन जो 40 जांचें सही हो रही है उसको अगर हाईलाइट करें तो जो बेचारा गरीब व्यक्ति पत्र व्यक्ति है उसको ये भरोसा होगा कि मैं प्राइवेट डिस्पेंसरी में नहीं जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाऊं, वहां निःशुल्क जांच हो रही है, निःशुल्क दवाइयां मिल रही है। मान लो 600 दवाइयों की लिस्ट है, कई दफा हमने को डॉक्टर पर्ची लिख के दे देता है और जेब में पैसे लिए घूमते हैं, 10 मेडिकल स्टोर में घूमते दवाई नहीं मिलती कहीं जगह। तो अपने यहाँ जो 600 में से 400 दवाइयां मिल रही है उनका तो कम से कम लिखिए 400 दवाइयां तो मिल रही है सही, लेकिन ये 200 दवाइयां नहीं मिल रही। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए नक्सली हमले पर दुख जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह खतरा है और समय रहते सभी राजनीतिक दलों को इस तरफ सोचना होगा। कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पे नक्सलियों द्वारा किए गए हमले की जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हनुमानगढ़ जिले के सभी नागरिकों की तरफ से और आप प्रेस की तरफ से भी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे हमलों की निंदा भी करनी चाहिए और समय रहते सभी राजनीतिक दल सामाजिक संगठनों को इस बारे में सोच समझ के कोई आगे ऐसा कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले टाइम में लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी ने डीसीसी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस संदेश यात्रा अभियान पखवाड़ा को लेकर जानकारी दी। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसी कांग्रेस संदेश यात्रा को गांव कस्बों में और ढाणी में पहुंचाने के लिए 1 जून से 15 जून तक कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा बनाने का निर्णय लिया है। उन निर्देशों के तहत हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से हर ग्राम पंचायत और वार्ड पे 1 जून से 15 जून तक जनसभाएं करके यूपीए और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देंगे, और जो पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ पाने का अधिकारी है उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, और जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है उनको इन योजनाओं की जानकारी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संदेश यात्रा अभियान पखवाड़ा में जन समस्याओं का संकलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। जो भी जन समस्याएं इन ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत बैठकों में और वार्डों में कोई आएगी, उन जन समस्याओं को एकत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री मोदी और संबंधित मंत्रियों के सामने उठा के उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जमीनी विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मामला 36 SSW का है। पुलिस ने मृतक के बेटे की सूचना पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टाउन थाना क्षेत्र के गांव 36 SSW में जमीनी विवाद के कारण दानाराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे शंकरलाल ने अपने चाचा कृष्णलाल, चुन्नीराम और ओम आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने कहा कि जमीनी विवाद के कारण पहले तो चाचा के साथ बोलचाल हुई, फिर उन्होंने उसके घर में आग लगा दी और अब उसके पिता को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। रुआंसा होकर उसने अपनी आपबीती सुनाई। आग लगाने के बाद बाबूजी थाने में आ गए जी। हम डरते बोले नहीं, मगर चलो मेरा राजी कर लिया। ठीक है। शाम को जब मेरे पापा गया, उनको क्या करा, अभी 10-11 बजे करीब दाढ़ी में अच्छी तरीके थे। उसके बाद में जब 30 वादी जाते गुदाराबाद फतेहगढ़ में मेरी माँ रही थी, वहाँ मैं रहता हूँ, जब चक लिया। चक के बाद इन्होंने मारा कि जे अगर कोई स्प्रे पिए या कोई दारू होती तो वहाँ खुल्डे मारता। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है ताकि सच्चाई का पता चल सके। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर आशु सिंह कर रहे हैं। 36 SSW में नारायणाराम को किसी ने मार दिया, जिस पर घटनास्थल पर गए तो उसके लड़के शंकरलाल ने इतला दी कि मेरे पिताजी के साथ मेरे चाचा कृष्णलाल, चुन्नीराम, ताऊ तिलोका उनके लड़कों के साथ ज़मीन का विवाद था। कल दिन में मेरी ढाणी में इन्होंने छपरे में आग लगा दी थी। उस बात को लेकर ये सभी
रात को 11 बजे मेरे पिताजी को डांडी से मारने के लिए उठा के ले गए और मारपीट कर रास्ते के पास डाल दिया और स्प्रे का डब्बा पास में रख दिया। इस पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। लाश को मोर्चरी रूम में रखा ही है। अभी पोस्टमार्टम कराया नहीं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जांच जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन के सक्रिय 12 स्थित हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय बालाजी महोत्सव मनाया जाएगा। समिति के प्रवक्ता सुनील भारद्वाज के मुताबिक सोमवार रात्रि 8:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और मंगलवार रात जागरण आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मक्कासर में पेंशन महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग लोगों के पेंशन फार्म भरवाए गए। शिविर में कुल 360 फार्म पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए। सरकार द्वारा चलाए गए निःशुल्क पेंशन महाअभियान के तहत गांव मक्कासर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधवा, विकलांग व वृद्धजनों के पेंशन फार्म भरवाए गए। शिविर में पात्रजनों द्वारा कुल 450 फार्म भरवाए गए, जिनमें 360 फार्म पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए। आज जो पेंशन महाअभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत मक्कासर में पेंशन अभियान का आयोजन किया गया। यहाँ वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा औरतों की विशेष जो पेंशन मौके फार्म भरवाए गए। आज के अभियान में लगभग 450 फार्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें 300 लगभग 25 से करीब तो स्वीकृत हुए हैं और लगभग 90 फार्म अस्वीकृत है। कुछ फार्म अपूर्ण पाए गए हैं, जो पूर्ण होते इनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। शिविर में 360 पेंशन फार्म स्वीकृत होने पर सरपंच पति बलराम मक्कासर ने कहा कि हम इससे खुश तो हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 900 लोग पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे पेंशन महाअभियान को देर से उठाया गया सही कदम बताते हुए कहा कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। बलराम मक्कासर ने कहा कि उसमें और सुधार की जरूरत है, ताकि आमजन को इसका पूरा फायदा मिल सके। ये जो पेंशन का महाअभियान चला है, ये देर आए दुरुस्त आए, ये किया तो अच्छा है, उसमें भी थोड़ी कमी रख दी इन्होंने। आज 60 साल की वर्ष की उम्र होती है हरियाणा और पंजाब का माँ, तो बाकी पेंशन सरकार बैठेगी बांध दे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। राजस्थान में अभी इसने भेदभाव रखा है। जो 60 साल की उम्र है, जिसकी आय 48,000 से ज़्यादा है, अभी 48,000 से ज़्यादा आय मेरे मक्कासर में तो ऐसे गरीब हैं। ये तो यहाँ तो कम से कम पेंशन बननी चाहिए थी, कम से कम 1000-1500। तो ये सरकार की थोड़ी सी हमें इस चीज़ पे पूरे संतुष्ट भी नहीं है, और हम खुश भी हैं और संतुष्ट भी नहीं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजस्थान राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ ने 33 केवी सब स्टेशन फतेहगढ़ में आम सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता नरेश कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जितेंद्र मेहरा, जिला संरक्षक रघुवीर सिंह, अनिल भांबू, बलकर्ण आदि ने 30 मई को विद्युत भवन के सामने दिए जा रहे धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, ताकि तकनीकी कर्मचारियों को दिया जाने वाला ग्रेड पे 1850 से बढ़ाकर 2800 रुपए दिए जाने की मांग की जाएगी। वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रेडियोग्राफरों ने रविवार को हड़ताल रखी। इससे राजकीय जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की क्रियान्विति प्रभावित हुई।
केंद्र के समान वेतन और भत्ते आदि की मांग को लेकर रेडियोग्राफरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे महात्मा गांधी राजकीय स्मृति जिला अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना पर प्रतिकूल असर पड़ा है। लैब रूम पर ताला लगा रहने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हुई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझान देखते रहिए समाचार। नमस्कार।